स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध और उससे बनी स्थितियों की। व्यापार प्रभावित हो रहा है, निश्चित रूप से 14 देश ही इससे प्रभावित नहीं है। हर देश को फ्यूल चाहिए और कहीं मार्ग से प्रभावित है, कई देशों से आने वाला जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रभावित हैं। और केवल फ्यूल की बात नहीं है, बात अगर हम भारत की करें तो हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ से लगभग 2 करोड़ से 2.25 करोड़ लोग वहाँ एम्प्लॉयड हैं। अगर वो लोग वापस आते हैं तो एक बड़ी चुनौती देश के सामने आ सकती है। बहुत सारे लोग वो हैं जो वहाँ से कमा के और हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। लेकिन महिला उद्यमियों की अगर हम बात करें, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखने की बात होगी। अगर हम यहाँ से बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे यहाँ से गारमेंट्स, ज्वेलरी, स्टोन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से गल्फ में जाती हैं। तो हमारे साथ आज नारी में इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। नीलम मित्तल जी राजस्थान 40 विंग की महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं। अन्नू जी हैं हमारे साथ, अन्नू जैन, जो एक खुद भी एक ज्वेलर हैं। सभी का स्वागत है। मैं नीलम जी आपके पास में आना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपका एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर व्यापारी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें हैं जिस पे विचार किया गया हो, या आने वाले दिनों में चैलेंजिंग हो, या अभी से चुनौतियां बन गई हैं हमारे सामने, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं सामने? देखिए, सब जनता अवेयर है कि इराक, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी है उससे क्या इम्पैक्ट आया है। मल्टीपल चीज़ें में अगर हम एक 1 बाय 1 वो कर एक चीज़ को उठाते, जैसे कि आपने जिक्र करा कि राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के भाव अभी बढ़े नहीं है उस स्केल पे, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है। गैस के लिए अगर हम बात करें तो गैस की अभी पर मात्रा में अगर हम सोचें तो अभी हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पैनिक हो सकता है या कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सप्लाई रुक सकती है। सो अभी सिचुएशन जो है वो अभी तक तो अंडर कंट्रोल है, बट आने वाले टाइम में ये सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। सबसे बड़ी बात, जब हम जीडीपी ग्रोथ की और इकोनॉमिक की बात करते हैं तो हमारा यहाँ से जो एक्सपोर्ट है और क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है, वो दोनों की बैलेंसिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। जिस थ्रू हमारा ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस सोर्सेज के थ्रू हो रहा है, अगर वो मार्ग ही रोक दिया जाएगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को 100% मिलेगा। आज भी हमारे व्यापारियों और इंडस्ट्रियल में ये हलचल है कि आने वाला टाइम कैसे आएगा। शेयर्स मार्केट में धड़ाम से गिरावट अगर आप देखें तो देखने को मिलती है। गल्फ देशों में, जैसे आपने जिक्र करा कि गल्फ देशों में हमारे यहाँ से 2.25 करोड़ लोग वहां पे जाके नौकरी के लिए गए हैं। उनको क्या वापसी, घर वापसी होगी उनकी? अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनके लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न नहीं होंगी? एक एक चीजों पे अगर हम गौर करें तो ये अगर हम कंपाइल करें तो एक माला बनती है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, हमारे जीएसटी पे, हमारे इकोनॉमिक पे। तो कहने का मतलब है, अगर सिचुएशन को हम पूरा एनालिसिस करें तो एक पैनिक सिचुएशन हमारे सामने है, व्यापारियों के सामने, इंडस्ट्रियल लोगों के सामने। छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सोप, साबुन, सर्फ, जो कि एक आम जरूरत होती है, उसमें आज प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई नहीं है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। सो पैनिक सिचुएशन है। सोचने वाली बात है कि आगे आने वाली सिचुएशन क्या लेती है। क्या ये 3rd विश्व युद्ध में कन्वर्ट होता है, या यही सिचुएशन यहीं स्टॉप होती है और ये चीजें वापस कंट्रोल में आती है, देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम। ठीक बात है, क्योंकि कुछ रास्ते निकाले जाएंगे। दूसरे मुल्क हैं वो एनर्जी को लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जहाँ रोजगार कर रहे हैं, या पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट जिस कंट्री में जा रहा है, उसको थोड़ा रिप्लेस करने में, आपको नए ग्राहक ढूंढने में, नया बाजार ढूंढने में वक्त लग सकता है। एब्सोल्युटली। चलिए अनु जी, आपके पास में आना चाहूँगा। ज्वेलरी का राजस्थान और इंडिया दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ से हर तरह की सिल्वर ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, ये काफ़ी देशों में जाती है। तो कुछ इस पे असर आ रहा है अभी? जी बिल्कुल आएगा इस पे असर, क्योंकि देखिए कि हमारा इंपोर्ट्स भी हैं, एक्सपोर्ट्स भी हैं। जी। रफेजेस आती हैं बाहर से, तो हमारे एयर स्पेसेस वैसे ही इतने बंद हो चुके हैं, और जहाँ से हम लॉन्ग रूट ले रहे हैं तो वो लोग भी मोर देन डबल दे आर चार्जिंग। तो हर चीज़ पे हमारे इम्पैक्ट आ रहा है, रफेजेस पे आ रहा है। हम लोग जो यहाँ पे बना रहे हैं, ज्वेलरी इज़ नॉट अ बेसिक नीड एक्चुअली। अभी नाउ ए डेज बेसिक नीड्स पे हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, स्कैरसिटीज़ हो रही है।
तो ज्वेलरी जो है इट कम्स आफ्टर आवर बेसिक नीड्स। तो ज्वेलरी पे क्या है कि लोग कम ध्यान दे रहे हैं बजाय अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़, क्रूड हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, ज्वेलरी पे इम्पैक्ट इफेक्ट आ रहा है थोड़ा बहुत, प्राइजेस भी बढ़ रही हैं, डिमांड कम है, सप्लाई भी ठीक ठाक ही है, नॉट मच, नॉट इंक्रीज नॉट डिक्रीज, वहीं के वहीं हम स्टैंड स्टिल हो गए हैं। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 10 डेज से आफ्टर वॉर यही रहा है कि हम लोग अपने घर में ऐसे बैठे हुए हैं अभी कि ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं कर रहे कि आप हमारी ज्वेलरी लो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इनटू ट्रॉमा लाइक। तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि ना तो बाहर से आ पा रहा है ना जा पा रहा है। मेरा एक शिपमेंट है यूएस जाने का है, मगर हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कैसे वहाँ पे भेजें। नोबडी इज़ कमिंग टू इंडिया, नोबडी इज़ गोइंग आउट ऑफ इंडिया। तो ये मेजर इश्यूज जो हैं ये आ रहे हैं, अभी ज्वेलरी पे भी थोड़ा इफेक्ट आ ही रहा है। ऑलरेडी गोल्ड, एक छोटा सा और यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपसे, जैसे आप कह रहे हैं, दूसरा जो लेबर आपके काम कर रही है वो, उसके अलावा त्योहारी सीजन है, क्योंकि भारत में अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में चाहे जितनी भी ज्वेलरी हो, ये जो टाइम होता है आपका अक्षय तृतीया से जो लेकर के यहाँ मैरिज काफी होती हैं। दूसरा रमजान का महीना है, क्योंकि ये भी एक मुस्लिमों का बहुत बड़ा त्योहार, इसमें काफी शॉपिंग्स होती हैं, तो ये भी इफेक्ट करेगा। वैसे तो जो लग्जरी आइटम्स होती हैं वो कभी भी किसी पे भी इफेक्ट नहीं करती है जी, उनको वो अपनी इच्छाएं पूरी हमेशा करते ही हैं। बट हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट परसेंटेज वाइज देखें तो 40% इफेक्ट तो आया ही है, बट स्टिल पीपल आर बाइंग, अपनी इच्छाएं तो पूरी सब करते ही हैं। बट वी हैव टू बी पेशेंस विद द मार्केट एंड एवरीथिंग। जो उनके पास सेविंग्स है, दे आर बाइंग फ्रॉम दैट सेविंग्स ओनली। और जो शादी ब्याह है, देखिए उसमें तो जरूरत होती है, तो ये एसेंशियल नीड्स में आ जाता है। फेस्टिवल्स हो गया, वेडिंग्स हो गई, ये तो एसेंशियल नीड्स में आ गया, जिसके अंदर हम लोगों को ये दे परचेज, ये तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। जी, चलिए ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। कभी भी इस तरह के इंसिडेंट या सडन एक्सीडेंट ही कहूँगा एक तरह से मैं ये, क्योंकि दुनिया को उस ट्रॉमा में धकेल दिया गया है, सोशल उस पर अगर हम बात करें तो क्या इफेक्ट आता है, कुछ साइकोलॉजिकली, या हमें क्या किस तरह से मैनेज करना चाहिए ये? देखिए, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर ही नहीं आ रहा है। आप देखें, जैसे अभी आपने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं, तो जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है उसकी स्ट्रगल अलग है। यहाँ मैं आती हूँ सोसाइटी पर, उनकी फैमिलीज़ जो यहाँ रह रही हैं वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं, वो व्यथित हैं, वो चिंतित हैं कि जो भी उनके घर का मेंबर वहाँ है, क्या वो सेफ़ है, क्या वो सेफली इंडिया वापस आ पाएंगे। देखिए, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ ही हमारा सामाजिक जो ताना बाना है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। एक मानसिक पीड़ा के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब पर ये असर आ रहा है। दूसरा कंसर्न है मेरा, ये जो एलपीजी गैस के बारे में हम जो अभी न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो देखिए जो होम मेकर्स हैं वो काफ़ी टेंशन में है अभी कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। कई लोगों को मैंने अभी ही स्ट्रगल करते हुए देखा है, और ऐसी न्यूज़ भी है और ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज से खबरें भी आ रही हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ नहीं रोकी गई तो आगे आने वाला समय बड़ा ही मुश्किल भरा हो सकता है। तो देखिए, मानसिक रूप से ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। तो यहाँ मैं होम मेकर से और जो फैमिलीज़ जहाँ यहाँ रह रही हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स बाहर की इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि धैर्य आप बनाए रखें, आप अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है इस पे पूरा विश्वास रखें। साथ ही एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो देखिए 2 तरह के न्यूज़ सोर्सेज होते हैं, एक होता है ऑथेंटिक और एक होती है अफवाहें। तो हम लोगों को अफवाहों से बहुत सावधान रहना है, ना तो हमें उन्हें मानना है ना हमें उन्हें फैलाना है। तो देखिए, अभी थोड़ा सा एक मानसिक तनाव की स्थिति है, लेकिन भारत जाना जाता है। कोविड जैसे समय को हमने बड़े ही धैर्य और गंभीरता के साथ और बड़े ही सक्सेसफुल तौर से हम उस दौर से गुजरे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो भारतीय जो समाज है हमारा, हम सब भारतीय हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दिस सिचुएशन। वी नीड टू बी पेशेंट, वी नीड टू बी ब्रेव एंड वी नीड टू बी स्मार्ट इन दिस सिचुएशन। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। शांति अगर स्थायी नहीं है तो तय मान के चले कि अशांति जो है वो भी स्थायी नहीं होती है। एक दौर है, कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध भी चला, काफ़ी लोग उस समय टेंशन में थे, पैनिक थे कि क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। हाँ, तकलीफ होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी
इस तरह की जंग में कई हादसे होते हैं, लोग हताहत होते हैं, तो वो भी एक हमारी साइकोलॉजी पे एक अलग तरह का इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि जब गोला बारूद बरसता है तो वो देखता नहीं है कि ये किस मुल्क का व्यक्ति है, कोई भी उसके चपेट में आता है तो वही अपनी जान गंवा भी सकता है। खैर चलिए, लेकिन तो उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि जिस जलडमरू की बात कर रहे हैं हुर्मुज स्ट्रेट, वो भी धीरे धीरे कुछ वहाँ जो बाधाएं हैं वो दूर हो रही हैं। हमारे भी 2 फ्यूल टैंकर जो हैं 16-17 तारीख तक पहुँच जाएंगे। खैर कुछ ऐसी चीज़ें हैं नीलम मैम जो पर्टिकुलर महिलाओं पे इफेक्ट डालती हों बिजनेस के रिगार्डिंग या साइकोलॉजिकली। देखिए, बिजनेस के रिगार्डिंग तो शायद नहीं डालेंगी जितना साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालेगी। आई थिंक मुझे लगता है कि महिलाएं हैं जो अगर इस दौर में संयम रखे तो सब चीज़ें यथावत अपने स्थान पे बिल्कुल सेफली हो सकती है, क्योंकि महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती है। अगर हम उनके साइकोलॉजिकली या उनका फिजिकली पूरा स्ट्रक्चर देखें तो वो इमोशनली बहुत सॉफ्ट होती हैं। उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। पैनिक सिचुएशन कभी भी किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। आज हमारी साथी ममता जी ने बताया कि कोरोना जैसे सिचुएशन से आज हमने फाइट कर लिया। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का हम पार्ट नहीं थे, मतलब डायरेक्टली, इनडायरेक्ट हम जरूर थे, हमारे यहाँ से सैनिक भेजे गए थे। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये अच्छी बात है कि हमने क्या क्या सिचुएशंस अपने उसमें नहीं देखा है। तो मैं तो कहती हूँ कि इस जो युग की महिलाएं, उन्होंने सारे सावन देखे हैं। यही वो महिलाएं हैं जो सशक्त बना सकती है हमारे राजस्थान को, हमारे इंडिया को। सिर्फ एक गैस की किल्लत को लेकर जो अभी तक हुई नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकती है अगर युद्ध यथावत रहा तो। सिर्फ एक चीज को लेके पैनिक ना बने। सिचुएशंस को कंट्रोल करना आप ही के हाथ में, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं। अगर जो सिचुएशन आएगी वो सबके साथ एक साथ आएगी, ना केवल वर्ग वाइज आएगी। तो हो सकता है किसी के पास पहले और किसी के पास बाद में, बट आएगी सबके साथ एक साथ। कोई नहीं, जब कोरोना जैसी चीज़ों से हमने जूझे हैं तो इससे भी हम जूझेंगे और निकल आएंगे। युद्ध का भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो महिलाएं हैं वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वाली कंडीशन में भी अपना पेशेंस बना के रखिए। डेफिनेटली हम यहाँ से भी निकल जाएंगे, क्योंकि इंडिया अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। उन पे ट्रस्ट रखिए, वो कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कौन कौन से इंडस्ट्री और कौन से हमारे प्रोडक्ट हैं जो इससे इफेक्टिव होंगे? देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल या डीजल, पेट्रोल या पेट्रोलियम की बात करें, सभी पे वो सारी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, चाहे कहीं 2% और कहीं 200%। तो इम्पैक्ट तो आएगा, तो 100% आएगा। बट हाँ, जो मेजर हमारे क्राइटेरियाज हैं जिस पे हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में केमिकल यूज होता है, वह भी पेट्रोलियम से ही हमें मिलता है। इनफैक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में आपके यहाँ पे होता है, जो क्लीनिंग का जो पार्ट होता है वो भी पेट्रोलियम से होता है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ, ईवी गाड़ियों का दौर आ चुका है, बट कहीं ना कहीं आज भी 70% गाड़ियाँ जो दौड़ती हैं वो पेट्रोल और डीजल से दौड़ती है। नॉर्मल आम मरा की जो चीज़ें, हमारा कॉस्मेटिक है, हमारी साबुन है, हमारा तेल है, इन सब चीज़ों के लिए ऑयल, घी, ये फिर भी हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है, मोदी जी ने एक नारा दिया था, स्वदेशी बनिए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करेगा इस जर्नी में, क्योंकि ऐसा नहीं था। अगर हम प्रीवियसली जाए तो कहीं से तो हमारा ओरिजिन हुआ था, जहाँ से हमने सीखा था कि अपनी धरातल पे जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज करके कैसे सरवाइव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दौर है जब हम ये सीखेंगे कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होके स्वदेशी चीज़ों को कैसे अपनाया जाए और सीमित संसाधनों के साथ कैसे जिया जाए। बिल्कुल, यह भी एक ऐसी जो कठिन परीक्षाएं होती हैं वो आपको जीवन शैली बदलना और एक जीवन को भी सिखाती हैं, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए। हालांकि बहुत संयम में है देश, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं उन पर असर आता है। हमारे यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ से रेडीमेड गारमेंट से बहुत एक्सपोर्ट होता है, उस पर असर आया है। स्टोन हमारे यहाँ जाता भी और आता भी है, उस पर काफ़ी असर पड़ा है। ज्वेलरी हमारी बहुत इफेक्ट डाल रही है। दूसरा, इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या इंपोर्ट करके लाते हैं वहाँ से और यहाँ आकर के उन्हें तैयार किया, यानी कि आप उसको
सेमी प्रोडक्शन कह सकते हैं बाहर से आता है, खासकर सौंदर्य प्रसाधन है जो महिलाओं के लिए काफ़ी अहम होते हैं, वो भी काफ़ी वहाँ से आते हैं जो यहाँ के पूरी तरह से तैयार किए जाते हैं। ये यहाँ से कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो वहाँ पे जाते हैं। ऑर्गेनिक टी हमारी है, गल्फ में काफ़ी जाती है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। और देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद में तो ओपन मार्केट है, आपके पास में साथी मिलते हैं, इसका ये बेनिफिट भी मिल सकता है क्योंकि फ्यूल का जो है वो तो फ्यूल ही करेगा इंतजाम, लेकिन हाँ रास्ते नहीं मिल सकते हैं। मार्केट ओपन है, कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन धैर्य, जैसे अनु जी ने कहा कि मुझे भी एक शिपमेंट मेरा यहाँ से रवाना करना है, लेकिन अब थोड़ा सा इस टाइट पोजीशन की वजह से हम इंतजार कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या बनेगी, कहीं ऐसा तो नहीं रास्ते में अटक जाएं, क्योंकि दो चीज़ें इससे इफेक्टिव होती हैं। आप यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, आपका पैसा फंसता है, जब तक वहाँ पे मिल नहीं जाता है, कई लोग एडवांस में देते हैं, कई लोग देते हैं कि मेरे पास माल आने दीजिए, आप चिंता मत करें पैसा मिलेगा, लेकिन आप जहाँ से खरीद रहे हैं उसको तो आपको पैसा देना है। तो ये पूरी चेन है वो काफ़ी इससे प्रभावित होती है, किसी के कमिटमेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि संयम वाली बात है, क्योंकि आप तय मान के चलिए कि सामने वाले की भी नीयत ठीक है, वो आपका पैसा दबाना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन ने ऐसे पोजीशन बना दी कि वो भी क्या रिस्क उठाए, कहाँ से उठाए। तो अनु जी मैं आपके पास में आना चाहूँगा। तो ज्वेलरी के कुछ मैंने सुना था कि बीच में हांगकांग या दुबई वगैरह में कुछ इसके एग्जीबिशंस वगैरह भी शायद प्लान में थी, अभी जी चल रही हैं, कई लोग गए हुए लेकिन हैं। अभी तो जो सिचुएशन बनी है वहाँ पे जैसे ड्रोन अटैक्स हैं, क्योंकि हाँ पर्टिकुलर खाड़ी देश में वैसे अटैक्स नहीं है, लेकिन जो यूएस बेस हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, तो रिस्क कौन ले अब, क्योंकि हाँ। ये तो देखे मिसाइलें हैं, कहाँ पे भी जाके गिर सकते हैं, ये तो है तय नहीं कि बिल्कुल वहीं पे सटीक निशाना लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कुछ पड़ेगा सर? उससे पड़ ही रहा है। काफ़ी जने जो बाहर जाना चाहते हैं, एग्जीबिशंस में जाना चाहते हैं, दे आर स्केयर्ड ऑफ गोइंग आउट ऑफ देयर, कि कौन जाएगा। अभी खाड़ी देशों में जैसे दुबई से हमारा काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो लोग भी जा ही नहीं रहे हैं, जो वहाँ चले गए वो अटक गए। सो दे आर स्केयर्ड ऑफ स्टकिंग ओवर देयर, कि वहाँ पे भी यूएस बेस है, कब जाके मिसाइल उन पे आके पड़ जाए, यू नेवर नो। तो फिर बहुत सारे जने अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। मेरा भी जाने का था, तो फिर वो भी प्लान कैंसिल हो, घर वालों ने जाने ही नहीं दिया कि नहीं अब नेक्स्ट ईयर जाना, लेट द सिचुएशन बी अंडर कंट्रोल्ड। तो ये सिचुएशन सबके साथ आ रही है। जैसे नीलम जी ने कहा कि हमें धैर्य लेना है, सबके साथ ये सिचुएशन आएगी, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, तो यू नेवर नो कि कब किसके साथ कैसी सिचुएशन आ जाए। मोदी जी ने कितने भारतीय छात्रों को यहाँ पे लेके आए हैं, फिर भी वहाँ पे अभी काफ़ी जने फंसे हुए हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि उनको इंडिया लेके आए, तो हम बिना बिगर बातें वहाँ जाके फंसे क्यों? लाइक अभी जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टक हैं, उन्हीं को ही लाने में उनको इतने प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम ज़बरदस्ती पाँव पे गुलाड़ी मारे ही क्यों? एंड हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि वी कैन वेट फॉर अनदर ईयर ऑल्सो। तो हम लोग कुछ टाइम के लिए वेट करके, अपनी जान बचाना पहले इंपॉर्टेंट है, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स, नेशन एंड लाइफ बोथ। तो इसीलिए हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं शांति से, यहीं अंदर ही डोमेस्टिकली हम लोग काम कर रहे हैं। मेड इन इंडिया टाइप हमारा पूरा काम चल रहा है, यहीं पे हमारी लेबर लोकल फॉर वोकल हो रहा है। हमारी लेबर इतनी अच्छी है, डिलीजेंट लेबर है, स्किल्ड लेबर लेबर से जुड़ी जो मैं बात है यहाँ पे, उस पर कुछ असर पड़ रहा है या फिर कुछ आप लोगों के पास में एडवांस ऑर्डर्स तो होंगे ही, ऑर्डर्स उनको आप फुलफिल कर रहे हैं? उनसे ऑर्डर्स तो हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, पीपल आर स्टिल बाइंग, तो हम लोग लेबर को काम पूरा दे रहे हैं। तो लेबर पे कोई असर नहीं है अभी? नहीं, उन पे नहीं है, क्योंकि वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ देम, Okay. वी आर देयर टू पे देम। आज हम उन्हें पे नहीं करेंगे, वो लोग काम ही नहीं करेंगे, दे विल लीव देयर वर्क और कहीं और जाएंगे। तो हमें तो हमारा अपनी लेबर को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा ईदर वे। सेम सिचुएशन है जैसे वॉर का, यू नेवर नो कि कब वॉर आएगी, कब चली जाएगी, तो हम लोग कब तक खाली बैठे रहेंगे और लेबर को भी कब तक बैठाए रखेंगे। तो काम हम लेते हैं, ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना बेस्ट लेवल कर रहे हैं, एंड थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, तो लेबर इज ऑल्सो बिजी विद दैट। चलिए, ये इस चिंता के बीच एक ही बात है, अभी फिलहाल तो एक सिलेंडर की चिंता जरूर है उनकी, जो मिल जाएगा, बाकी रोजगार की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में रोजगार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सबसे पहले कहा यह जाता है पापी पेट का सवाल है, उसके लिए कोई नहीं, अगर सिलेंडर नहीं होगा तो इंडक्शन मिलेगा, इंडक्शन की भी रेट्स बढ़ा दी गई हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि कंपनियों को थोड़ा सा देखना चाहिए, डबल रेट है, फिर भी खरीद के लेकर के आएगा। तो वो कई लोग हैं जो अपने अंगीठी पे खाना बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों दिखाया भी था। तो फ्यूल वाली बात थोड़ी वो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें, कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने जब स्टोरी दिखाई भी लोगों को, 30-30 साल पुरानी भट्टियाँ लोगों ने अपनी वापस निकाली कि हमने तो सिर्फ इस वजह से कि देखिए हमारे दादा बाबा
कैसी भट्टियों पे काम करते थे, क्योंकि किचन किसी के पास भी वैसे नहीं है। ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। ये एक ऑप्शन है हमारे पास में कि चलिए लकड़ी से खाना बना सकते हैं, कोयले की अंगीठी से बना सकते हैं, किसी के पास में नहीं है। लेकिन सोशल स्ट्रक्चर में आज हम जीरो सेटबैक पे नहीं, पहले आगे ओपन आंगना होता था, बड़ा चौक होता था, लोग महिलाएं किराएदार भी हैं तो बाहर खाना बनाती थी। अब वो सिचुएशन, जीरो सेटबैक में मकान है, तो वो पोजीशन है कि लोग खाना इस तरह से बना पाएँ। क्योंकि मैंने मेरी मेड से ही पूछा कि अंकल कमरा एकदम पैक है, उसमें अंगीठी पे खाना नहीं बन सकता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होंगी, लोगों को दिक्कत दे सकती हैं, या फिर यहाँ थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाली बात है, क्योंकि सामाजिक स्तर भी काफ़ी इसके अंदर प्रभावित होता है, और वहाँ धैर्य की और एक दूसरे के कोऑपरेशन की मुझे लगता है कि महती आवश्यकता होती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली ये एक टेस्टिंग टाइम है जहाँ की धैर्य और सौहार्द दोनों की परीक्षा है। तो देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे रूम्स हैं, छोटी बिल्डिंग्स हैं और कॉम्पैक्ट हैं जहाँ एयर वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसे में आप सिगड़ी जैसी चीज़ का उपयोग कतई ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे जो एक जहरीली गैस रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका बेहतर ऑप्शन है, उससे बेहतर है इंडक्शन। तो देखिए, एक तो काला बाजारी पर सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट, ये राइट टाइम है जब उन्हें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। कि अभी मैंने सुना है कि लास्ट 2-3 डेज़ में इंडक्शन के प्राइजेस डबल कर दिए गए हैं। तो देखिए, जनता कहाँ जाएगी, कहाँ से खरीदेगी, और एक आम आदमी जिसकी इनकम बहुत लिमिटेड है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, हमें थोड़ा समझ के साथ भी काम लेना है। देखिए, लकड़ी अभी बड़ी महंगी हो रही है, कोयला हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में समाज का जो आपसी प्रेम है, सौहार्द है, मैंने अभी मेरी कॉलोनी में ही देखा है लोगों को एक दूसरे को एलपीजी गैस सिलेंडर का एक्सचेंज करते हुए कि ये आप ले लीजिए, मेरे पास ज़्यादा हैं। तो देखिए, कोविड ने भी हमें सिखाया था कि हम कम में जी सकते हैं और आपसी प्रेम और सौहार्द और विश्वास पर दुनिया कायम है। तो ये उसी का एक छोटा पार्ट देख लें। ये दूसरा टेस्ट हमारा है जिसे मुझे पूरा विश्वास है कि हम बड़े ही सक्सेसफुली इससे निकलेंगे। तो एक तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, थोड़ा सोच समझकर जो भी स्टेप आप लें कि आपके घर की क्या व्यवस्था है, आप इंडक्शन यूज़ करेंगे कि सिगड़ी करेंगे कि चूल्हा करेंगे या फिर एलपीजी की व्यवस्था हो सकती है, और थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी का ये जो चैलेंज है, एक जो टफ टाइम है, ये काफ़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे। आपदा में भी लोग अवसर तलाशते हैं, तो यहाँ जिन हाँ। चीज़ की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके भी प्राइसेस जो बढ़ा देते हैं, यहाँ कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। असेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है, लेकिन ये केवल गैस के लिए, कुछ जगह पे और भी देखना चाहिए। इंडक्शन, अभी बताइए 2 दिन पहले किसी ने 2235 रुपए में इंडक्शन खरीदा है, उसकी कीमत अचानक ही 4000 रुपए कर दी गई। तो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए प्राइस किसी भी आप देखेंगे 7-7 हजार रुपए ऑलरेडी की नहीं भाई साहब, 7,000 है, इस पे तो हमने तो फिर भी इतने में दिया है आपको। देखिए, हम एक बार पहले इन चीज़ों का नतीजा भुगत चुके हैं, और वो था कोविड टाइम, जहां हर चीज़ की मेडिकल सप्लाईज की कालाबाजारी हुई थी और बहुत ही इनोसेंट लोगों को इस वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ये उससे सबक लेते हुए अभी मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी वेरी फर्म इन चेकिंग द, ये कालाबाजारी पर आप रोक लगाएं और आप दबिश डालें, आप पता करें कि कहाँ क्या चल रहा है, और जितना हो सकता है उन्हें भी हेल्प मुहैया करवानी चाहिए। और आपसी सहयोग और सौहार्द तो है ही, तो ऐसा नहीं है कि हम इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, सरकार को इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट रहकर, और जहाँ कहीं कुछ गलत ऐसा हो रहा है कि एक आम आदमी तक पहुँच नहीं पा रही हैं बेसिक सप्लाईज, तो वहाँ उन्हें चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीलम जी, आपके पास में आना चाहूँगा। यहाँ एक उम्मीद की जाती है कि मार्केट से जिसकी कोई कमी नहीं है, अगर उसके भी अगर डिमांड बढ़ती है तो अचानक रेट बढ़ जाती है। ये भी एक सवाल उठता है कि व्यापारी भी अवसर तलाश रहे हैं। देखिए, ये बहुत अभी जैसे ममता जी ने बोला कि काला बाजारी बढ़ी, बिल्कुल व्यापारी तो कमाने के लिए ही बैठा है और अपॉर्चुनिटी को वो कभी गवाता नहीं है। अगर वो चैरिटी पे रहेगा तो कैसे काम चलेगा? एग्जैक्टली। और व्यापारी को बहुत आसानी से आता है कि किस तरीके से व्यापार किया जाता है। अभी इन्होंने एक इंडक्शन की बात करी, बिल्कुल
मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे पास खुद के पास 50 इंडक्शन का स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी इन्होंने मुझे बताया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं उन लोगों को बांटूं जिनको बहुत ज़रूरत है। मतलब देखने को अगर हम चीज़ें सोचें तो एक इंडक्शन तो एक कहानी कह रहा है। मैं टेक्नोलॉजी पे बात करती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी आपके पास तो आपका इंडक्शन क्या काम करेगा। आप अगर चेन को सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज 140 करोड़ जनता में एक आदमी नहीं 140 करोड़ जनता एक साथ सफ़र करेगी। अगर 140 करोड़ जनता इंडक्शन काम में लेगी, क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सप्लाई है? आपको दिमाग से काम लेना है, आपको धैर्य से काम लेना है। मोदी जी है ना हमारे लिए, हम देशी पे आ रहे हैं, हम स्वदेशी अपना रहे हैं, हम बाहर की चीज़ों की विलासिता में डूबे जा रहे थे। ये हमारे लिए एक लेसन है, हमें सीखना चाहिए कि सीमित संसाधनों में। लेकिन नीलम जी मैं एक बात जानना चाहूंगा जी। कि ये क्या लोग जैसे नॉर्मल सिचुएशन भी होगी तो हम कितने दिन तक फॉलो करेंगे इससे कि वोकल फॉर वोकल जो नेता भाषण देते हैं वो ही नहीं कर पाते हैं? एब्सोल्युटली उनको घड़ी विदेशी चाहिए, परफ्यूम विदेशी चाहिए, जैकेट विदेशी चाहिए और चाहे सुरमा चाहे महिलाएं लगाती हैं लेकिन उनको भी विदेशी सुरमा हल्का हल्का चाहिए। पे कोई कमेंट नहीं करूंगी किसको क्या चाहिए, बट ये मुझे पता है जब संसाधन ही नहीं होंगे तो आप क्या करोगे। क्योंकि लोकल फॉर वोकल का कहने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़े टाइम तक के लिए तो ठीक है लेकिन उसके बाद में फॉलो कौन करता है? अनु जी आपका क्या ख्याल है इस पे, करते हैं कोई फॉलो? जो भाषण देते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस आल्सो। आज एक इंसानियत, आज हम देख रहे हैं कि इंसानियत कैसे मर रही है खाड़ी देशों में, बाहर किस तरीके से। ये बात सही है कि लेसन लेना चाहिए, लेसन हमें लेना है। 91 में जब गल्फ वॉर हुई थी तब पूरे में पेट्रोल, तब तो कमी थी, प्रॉपर कमी थी। हम लोग उस टाइम पे छोटे छोटे थे, वी फेस दैट सिचुएशन। डीजल की राशनिंग होती थी। हाँ, राशनिंग होती थी और हम लोगों को अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, थोड़ी सी 2 घंटे की दूरी पे भी जाना है तो वी जस्ट अवॉइडेड इट। उस टाइम पे देखा है, मगर आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि वी हैव फुल ऑफ रिजर्व्ड। गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमारे पास अभी 25 ईयर्स का रिजर्व है, 25 डेज का रिजर्व्ड है। तो अभी वी आर नॉट एट ऑल फेसिंग द सिचुएशन। तो हम लोगों को उस सिचुएशन को पेशेंसली धीरे धीरे करके एक्ट करना है कि अभी वो सिचुएशन आने वाली है। जैसे किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है, दे नो कि वो बढ़ने वाली है तो उसकी मेडिसिन अभी से ही चालू कर देता है, उसी तरीके से हमें भी वैसे ही मेडिसिन की तरह चालू कर देना चाहिए चीज़। बिल्कुल। देखिए मैं चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का एक हिस्ट्री आप देखिए, ये देश वो देश है, कितने आक्रांताओं ने हमला किया, कितनी बारी इसे खंडित करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा खड़ा है ना, आज भी खड़ा है। हिस्ट्री देखिए आप, तो हमारा धैर्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। सिचुएशन ऐसे हालात नहीं है कि जिसकी वजह से खराब हो। और हाँ, ये बात जिनका व्यापार खाड़ी देशों से है या जो 14 देश जिसमें आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, वहाँ दिक्कत हो सकती है। रास्ता अगर वहाँ से निकलता है तो दिक्कत हो सकती है, एयर आपका रूट अगर उससे है तो दिक्कत हो सकती है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें प्रभावित हैं, लेकिन अगर लड़ाई भी लंबी भी चलती है तो तय मानिए कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि फ्यूल भी इनके अलावा और भी देशों के पास में रास्ते दूसरे भी निकल जाएंगे। तो हाँ, लेकिन हर आदमी उम्मीद करता है कि चलिए लड़ाई है, कुछ दिन में निपट जाएगी, जल्दी कुछ होगी, लेकिन अभी कितने दिन चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने रक्षा विशेषज्ञों को भी जोड़ा, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को जोड़ के भी जानना चाहते हैं कि कब तक की लड़ाई है। द एंड स्क्रीन पे आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, आएगा जरूर लेकिन कब आएगा कोई नहीं बता सकता। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।